मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए और मैं अपने पार्किंग में आ चुका हूँ। आज मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ लगी पड़ी है इनमें से एक मेरी है, जो अभी मैं ढूंढ के उसको से निकलूँगा और आपको यहाँ से शारजा टू दुबई आउटलेट मॉल ऑनलाइन का एक एक चीज़ बताऊँगा, जो इन फ्यूचर आपको कभी अगर आप कहीं आए और ऐसे इस जगह पे जाएं तो आपको पता चले कि हाउ टू रीच देयर। सो मैं तो बने रहे मेरे साथ अल्नाडा टू दुबई आउटलेट मॉल ट्रिप पे। फाइनली हम शेख जायद बिन रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक है। अगर कोई एक्सीडेंट ना हो आगे तो मिर्दीप सिटी सेंटर के बाद कोई ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगा, बट अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मिर्दीप तक थोड़ी स्लो है ट्रैफिक। आगे देखते हैं कि आगे कितना ट्रैफिक है, बट ये नॉर्मली जब मॉर्निंग टाइम में हम जाते हैं तो मिर्दीप सिटी सेंटर तक ट्रैफिक होता है। उसके बाद डायरेक्टली अलेन रोड पे टिल आउटलेट मॉल कोई ट्रैफिक नहीं मिलता हमें टिल अनलेस अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। एक्सीडेंट यहाँ पे नॉर्मली होता नहीं है, बट ये हम लोगों के ही गलती से एक्सीडेंट होता है कि कभी लाइन चेंज करते वक्त इंडिकेटर नहीं देते, क्योंकि ये रोड जो है मैक्सिमम स्पीड इस पे जो है ना 130 तक का है, 140 तक का है। अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि जो स्पीड है यहाँ का 110 का है, बट आप 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा इस पे यूज कर सकते हैं तो 130 पे जाता है। तो 130 में अगर आप राइट लेते हैं या लेफ्ट लेते हैं तो आप जो यहाँ का मेजर रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं, इंडिकेटर मस्ट देना होता है। अगर आपके पीछे गाड़ी क्लियर है, लाइन क्लियर है, तभी आप ले सकते हैं लेफ्ट राइट, और अदरवाइज नहीं ले सकते। तो अगेन यहाँ पे सामने कैमरा है तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद आगे का अपडेट आपको देता हूँ। रोड पे ट्रैफिक होने का थोड़ा रीज़न ये भी होता है कि हमारे राइट में एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट, और यहाँ से कुछ लोग एयरपोर्ट के लिए भी डाइवर्ट होते हैं या फिर डायरेक्टली फिर जबल अली, अबू धाबी, अलेन इन सब के लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक होता है। और राइट में एयरपोर्ट है और यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके हमारे लेफ्ट में मिर्दीप सिटी सेंटर होता है। तो यही रीज़न है कि थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में यहाँ ट्रैफिक होता है, बट आगे चल के मिर्दीप के बाद आई होप कि कोई ट्रैफिक नहीं होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या अभी वहाँ आगे का सिचुएशन है। लेफ्ट में आप वो देख सकते हैं, वो उस साइड ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ वो मिर्दीप सिटी सेंटर है। और ट्रैफिक का सिचुएशन यहाँ तक अभी वैसा ही है, नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही है और स्पीड नहीं है गाड़ियों में, बट यस। सो ये मिर्दीप सिटी सेंटर है जो इस रोड पे है। और ये इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फैशन ब्रांड्स और रिटेल के स्टोर्स ये मिल जाएगा, और अच्छा शॉपिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये मिर्दीप सिटी सेंटर। तो फाइनली हम मिर्दीप सिटी सेंटर क्रॉस कर रहे हैं और देखते हैं कि इसके बाद ट्रैफिक का क्या सिनेरियो है। बट स्लोली गाड़ियों में स्पीड आने लगी है, इसका मतलब आगे ट्रैफिक फुल्ली क्लियर है, कोई ट्रैफिक है नहीं। बट मुझे अगेन यहाँ पे संभल के चलाना पड़ेगा मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पे इन्होंने कैमरा लगा रखा है, और अगर कैमरा में रिकॉर्ड हो गया कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो 600 दिरहम का फाइन मेरे को आ जाएगा। सो होपफुली मैं मिर्दीप सिटी सेंटर क्लियर से क्रॉस कर चुका हूँ और आगे सिचुएशन क्लियर है। लेट्स सी क्या होता है आगे। मैं अब शेख जायद बिन रोड से कट के अब मैं अपने दुबई अलेन के लिए जा रहा हूँ, जहाँ से मैं मेरा स्टोर भी है वहाँ पे दुबई आउटलेट मॉल के लिए। तो ये रास्ता हमें सिर्फ 5 मिनट में दुबई मॉल पे पहुँचा देंगे। तो देखते रहिए, मैं आगे आपको आगे का अपडेट देता हूँ। तो ये मैं कनेक्ट हो गया हूँ दुबई अलेन रोड पे। अब यहाँ से दुबई आउटलेट मॉल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर्स अराउंड है। और ये जो आप लेफ्ट साइड में वो वाइट कलर का देख रहे हैं वो इन्होंने अभी दुबई सिलिकॉन मॉल करके अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, सिलिकॉन ओएसिस करके, जो लुलू के अंदर है और लुलू सुपर मार्केट के अंदर है, और बहुत सारे इसके अंदर फैशन ब्रांड भी आपको मिलेगा। ये रिसेंटली अभी सिलिकॉन सेंट्रल करके इन्होंने एक मॉल खोला है दुबई मॉल से, आई थिंक 1.5 किलोमीटर पहले। सो वो
जब दुबई मॉल से आप रिटर्न आएंगे तो आपको मिलेगा राइट हैंड पे, और इधर से जाते वक्त लेफ्ट हैंड पे। तो ये है वो सिलिकॉन मॉल, और यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स लगेगा मुझे दुबई मॉल पहुँचने में, जो कि मैं थोड़ा लेट भी हो चुका हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि कैमरास और ट्रैफिक इतना था कि मैं खुद को पहले वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वहाँ से सेफली ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए अब दुबई मॉल के लिए, दुबई आउटलेट मॉल के लिए मैं आ चुका हूँ। सो आफ्टर दिस फ्लाईओवर डायरेक्टली दुबई आउटलेट मॉल के लिए एंट्री कर जाएंगे। है क्या, अगर आप ये लास्ट वाले लाइन पे चल रहे हैं ना, विच इज एक्सप्रेस लाइन उसको बोलते हैं, और इस लाइन पे अगर आप चल रहे हैं और स्पीड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपके पीछे जो गाड़ी वाले हैं ना, वो आपको फ्लैश लाइट देना स्टार्ट कर देगा, डीपर देना स्टार्ट कर देगा कि मुझे जगह दो, मुझे जाना है। तो अगर आपके पास राइट में स्पेस है तो एनी हाउ आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो ये भी रूल्स के अगेंस्ट है और इस पर भी आपको फाइन आ सकता है। तो अभी मुझे एक फ्लैश लाइट दे रहा था, बस सडनली मैंने देखा कि वो खुद ही राइट ले लिया है, तो अब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ से थोड़े से 500 मीटर जाने के बाद मुझे राइट लेना होगा दुबई आउटलेट मॉल के लिए। सो ये दुबई आउटलेट मॉल के लिए मैं प्रिपेयर हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं भी पहुँचूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ ड्यूटी के लिए। बट इन्फॉर्म कर दिया है मैंने टीम को कि मैं लेट हो जाऊँगा 5-10 मिनट्स। बट ये राइट हमने लिया और डायरेक्टली दुबई आउटलेट मॉल के लिए एंटर कर गए। ये मैं आ गया दुबई आउटलेट मॉल के लिए, जो डायरेक्टली, ये अलेन रोड है जो डायरेक्ट अलेन जा रही है, बट यहाँ से राइट होता है। अगर यहाँ पे एक कट अगर आप भूल गए जहाँ से आपको मॉल में जाना है तो फिर आपको बहुत लंबा जाके वापस आना है और फिर राइट, फिर रिटर्न आके फिर आगे आ जाके आपको मोर देन 5 किलोमीटर्स देन आपको यू टर्न मिलेगा वापस दुबई आउटलेट मॉल आने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, कट ना भूल जाए। सो ये हमारा दुबई आउटलेट मॉल है, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ से राइट लेते ही आगे जाके लेफ्ट लूँगा और फिर मैं पार्किंग में जाऊँगा। सो आई एम सॉरी कि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो और गाड़ी के आपको डैशबोर्ड या बोनेट भी दिख रहे होंगे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोगों का लाइक, सपोर्ट और मुझे आप मेरे चैनल को जितना से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, मैं उतना ही अच्छा वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली कहीं ना कहीं विज़िट करते ही रहता हूं। तो आपके सपोर्ट से मैं और भी ज़्यादा ही मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखा सकता हूं। सो फाइनली ये आ गया मैं अपना दुबई आउटलेट मॉल। अभी बजे हैं टोटल 10:06। मुझे 10 बजे तक पहुंचना था यहाँ पे, बट आई एम लेट फॉर 10 मिनट्स, और पार्किंग से लगा के वापस स्टोर जाते जाते आई विल बी लेट फॉर 10 to 12 मिनट्स। सो नो प्रॉब्लम, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म माई टीम। सो ये दुबई आउटलेट मॉल का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट पार्किंग है वेयर यू कांट योर पार्क, बिकॉज वो दुबई पुलिस या फिर कुछ अथॉरिटीज़ के लिए रिजर्व रहता है वो, या फिर डिसेबल पर्सन के लिए भी होता है, उनका लोगो लगा होता है, उस पर आप नहीं लगा सकते गाड़ी। तो चलिए फिलहाल मुझे सामने स्पेस दिखा है और मैं यहीं पे गाड़ी लगाते हुए और यहाँ से निकलता हूँ अपने स्टोर के लिए। फाइनली मैं आ गया दुबई आउटलेट मॉल। यहाँ से एंट्री गेट है, ये इसका पार्किंग एरिया है। सो यहाँ से मैं जाऊँगा अंदर और आपको कुछ स्टोर से ब्रांड दिखाएंगे इसके अंदर, उसके बाद डायरेक्टली मैं अपने स्टोर में आप एंटर करेंगे। आपके राइट हैंड में मिलेगा स्टारबक्स, टॉमी हिलफिगर। राइट लेफ्ट में जाएंगे तो आपको एडिडास, अंडर आर्मर, और सामने जाएंगे तो प्राइसलेस, या फिर इस साइड में जाएंगे तो आपको BHPC, CK, स्केचर, क्रॉक्स, A6, ये सारे मिलेंगे। सो इस मिडिल वे में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड है, ब्रांड लाइक कोच, लाकोस्ट, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर पे मेरे स्टोर में, तो मैं यहाँ से एक्सलेटर लेते हुए जा रहा हूँ सीधा अपने स्टोर। सो ये यहाँ का स्टोर मॉन्ट ब्लैंक वगैरह स्टोर है। यहाँ पे रेस ट्रैक करके एक ब्रांड है, ये रनर्स है, जहाँ पे आपको मल्टी ब्रांड मिल सकता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स है, और ये एरिया जाता है सीधा मेरे स्टोर की तरफ।
सामने सनसन है, अंडर आर्मर। दिस वे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रांड हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको शाम के वीडियो में। शाम को दिखाता हूँ जाते वक्त हमें और क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है डेली लाइफ के लिए। सो ये है इवनिंग का ट्रैफिक जो मुझे डेली 1.5 आवर 2 आवर्स के लिए होल्ड करना पड़ता है इस एरिया में। ये आपका एयरपोर्ट है, नियर बाय एयरपोर्ट, और ये मिर्दीफ सिटी सेंटर से स्टार्ट होता है टिल शारजाह एग्जिट तक। ये यही हाल होता है आपका इवनिंग टाइम। जब भी आप कभी यहाँ आते हो तो आपको ये ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है एटलीस्ट आई थिंक 2:33 PM पे ये स्टार्ट होता है, एंड देन ये ट्रैफिक टिल 9:30-10 तक सेम ही रहता है, बिकॉज इवनिंग टाइम होता है। और ये जो रोड है ये हमारा शेख जायद बिन रोड है जो डायरेक्टली अजमान, शारजाह, उमल क्वीन सबको कनेक्ट करता है। तो ये अभी मैं यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 30 मिनट से ऑलरेडी ट्रैफिक में हूँ। मैं तो सोच रहा था कि जल्दी निकल के फिर मैं आगे का आपको दिखाऊंगा, बट यस यहाँ पे मैं 30 मिनट से हूँ इस ट्रैफिक में, एंड स्टिल मुझे यहाँ पे और भी थोड़ा टाइम लग सकता है घर पहुँचने तक। जैसे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ, ट्रैफिक से जाम से निकलता हूँ, फिर आपको मैं इस आगे का अपडेट दूंगा। एक्चुअली इस ट्रैफिक में 2 वे ट्रैफिक होता है। मॉर्निंग टाइम जब आप जाते हैं तो रोड के उस साइड जो आप देख रहे हैं वो रोड आपका पूरा ट्रैफिक जाम होता है टिल मिर्दीफ सिटी सेंटर, अगर आपको अलीन के लिए जाना हो या फिर जबल अली निकलना हो, अबू धाबी निकलना हो। और जब इवनिंग टाइम में आते हैं तो आपका ये वाला साइड, अगर आप अभी देखेंगे तो वो साइड फुल्ली फ्री है, सारी गाड़ियाँ स्पीड में निकल रही है वहाँ से। बट ये वाला रोड जो है अभी आपको फुल्ली ट्रैफिक मिलेगा अंटिल अजमान, जब तक आप अजमान पहुंचते हो। बट दिस एरिया इज फुल्ली पैक्ड। लाइक मेरा जो घर है यहाँ से ओनली 25 मिनट्स 30 मिनट्स लगता है नॉर्मल डेज, जब संडे को ट्रैफिक नहीं होता है तो 35 मिनट्स में मैं घर पहुँच जाता हूँ फ्रॉम आउटलेट मॉल टू शारजाह अलनादा। बट नॉर्मल डे जब मंडे टू फ्राइडे जब आप ट्रेवल करते हो इस रोड पे तो मॉर्निंग टाइम उस साइड और इवनिंग टाइम में इस साइड पे आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा, जो कि आपको एटलीस्ट 35 मिनट्स के अगेंस्ट आपको 1.5 आवर 2 आवर्स आपको इस रोड पे वेट करना ही पड़ेगा। यूएई गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसको चेंजेस करने के लिए, रोड डाइवर्सन भी बहुत करते हैं, रोड बनाते भी बहुत हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे जो विद इन नाइट में जो काम होता है ना, विच इज़ वेरी वेरी यू नो लाइक अमेजिंग कि एक रात में कैसे ये लोग चेंजेस कर देते हैं सडनली, कि बहुत सारे रोड डाइवर्सन, देन कुछ भी बनाना हो, फ्लाईओवर, ब्रिज, वेरी फास्टली दे आर मेकिंग, ताकि यहाँ के जो रेसिडेंट्स है या जो भी टूरिस्ट है उनको यहाँ वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यस, ये अभी मैं थोड़ा सा और टाइम लगता है, फिर जैसे मैं शारजाह एग्जिट पे जाता हूँ उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं अपने शारजाह के एग्जिट पे आ चुका हूँ। एक्चुअली इस रोड पे मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे कैमरा लगा हुआ है, और अगर मैं कैमरा में आ गया कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वाइल ड्राइविंग तो 600 दराम का फ़ाइन आ सकता है मुझे। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 16,000 हो जाता है। तो मैं अभी कैमरा पे आपको दिखा सकता हूँ, कुछ फ्लैश लाइट आप सामने देख रहे होंगे वाइट सा उस बोर्ड के पीछे, तो वो कैमरा है। और अगर उस कैमरा में मैं अगर आ गया कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो 15,000 का फटका लगने वाला है मेरे को। तो फिलहाल के लिए मैं कैमरा पॉज करता हूँ और आगे का आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली मैं क्रॉस कर गया कैमरा का। अगर आप इस साइड देखें लेफ्ट में तो जो गाड़ियाँ रुकी हुई है वो ट्रैफिक जो है वो अजमान के लिए है, और यहाँ से हम अपने शारजाह के लिए कट देंगे। आगे से हम राइट लेके ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए मैं शारजाह निकल जाऊंगा। तो ये रोड पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है क्योंकि लोग यहाँ से राइट से लेफ्ट होके उस रोड पे जाना चाहते हैं जिस पे ट्रैफिक लगी हुई है, शायद जिनको अजमान जाना हो, उमल क्वीन जाना हो। बट ये वाला जो वे है जो आप थोड़ा देख रहे हैं कि गाड़ियाँ का स्पेस आ रहा है बीच में, तो इधर से हम लोग डायरेक्टली शारजाह उस फ्लाईओवर से होते हुए ऊपर चले जाते हैं। सो ये है शारजाह एग्जिट, जहाँ से मैं शारजाह के लिए अभी फ्लाईओवर पे जाऊँगा, और फ्लाईओवर से होते हुए फिर मैं आपको शारजाह का वो दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फिर से कैमरा बंद करूँगा कि जैसे मैं राइट टर्न लूँगा सामने एक कैमरा है, मैं उसमें नहीं आना चाहता। तो फाइनली मैंने उस कैमरे को भी क्रॉस किया और अभी ये हम चल दिए डायरेक्टली शारजाह के लिए। ये रोड नॉर्मली कभी ट्रैफिक होता नहीं है इस पर अनटिल अनलेस कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो। ये ऑलवेज फ्री रहता है। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, इस रोड की जो स्पीड है 80 मिनिमम है और मैक्सिमम आप 100 तक जा सकते हो अगर रोड फ्री है। अगर रोड फ्री नहीं है
तो आपको 80-60 जो भी मेंटेन करना होता है उस हिसाब से जाना होता है। तो ये एक्चुअली ये शारजा के लिए हम जा रहे हैं और ये रोड मोस्टली थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, तो थोड़ा सा ये खाली रहता है। थोड़ा सा शॉकिंग है कि इस रोड पे भी आज थोड़ा ट्रैफिक है, क्योंकि आगे एक फ्लाईओवर है जहाँ पे दूसरा रोड कनेक्ट होता है, तो उस वे में जो आते हैं ना, तो थोड़ा सा इस एरिया में आके थोड़ा सा स्लो हो जाता है ट्रैफिक। वो भी यहाँ का कुछ टाइम तक, लाइक 9:30 तक। आफ्टर 10 पूरा फुल फ्री हो जाता है, क्योंकि जो दो अदर वे है जो कनेक्ट होता है वहाँ पे भी नॉर्मल गाड़ियों का जो कनेक्शन है वो कम हो जाता है। बट अभी थोड़ा स्लो ट्रैफिक है, बट आफ्टर दिस ट्रैफिक फ्लाईओवर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो फाइनली आफ्टर 1 आवर एंड 40 मिनट्स के बाद मैं अपने घर के पास आ गया हूँ। ये यहाँ से मैं राइट लेते ही, इंडिकेटर दे देता हूँ गाड़ी में, यहाँ से राइट लेते ही फिर मैं अपने घर के लिए जाऊँगा। बट इस एरिया में मैं बताया था कि थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, बट नॉर्मली ये क्लीन हो जाता है। तो ये शारजा का अलनादा एरिया है और ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो मैं अब आ गया। अब यहाँ से मुझे घर जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। जो मोस्टली जो डेंजरस है वो वही है जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे 45 मिनट लग गए वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैफिक थोड़ा इवनिंग टाइम में होता है वहाँ पे, और अब स्लोली आफ्टर 9:30 जो होता है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादा ट्रैफिक उस रोड पे मिलता नहीं है और इन रोड पे भी ज़्यादा होता नहीं है। सो मैं इसी फ्लाईओवर से नीचे आया था। अब यहाँ से मैं आगे निकलूँगा तो आपको सहारा मॉल दिखाते हुए फिर मैं अपने घर के लिए निकलूँगा। सो ये मेरे लेफ्ट साइड में सहारा मॉल है, जो शारजा अलनादा के अपोजिट में पड़ता है। ये यहाँ से क्रॉस करके आप अलनादा दुबई भी जा सकते हैं। और इस साइड ये हो गया आपका शारजा अलनादा, और ये हो गया आपका दुबई मॉल के उस साइड दुबई अलनादा। तो ये मॉल भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसके अंदर, फूड कोर्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। मैं अगर इसमें कभी विजिट करूँगा तो आपको इसका वीडियो बना के भेजूँगा। बहुत ही प्यारा मॉल है यहाँ के लोकल रेजिडेंट के लिए, और बहुत लोग जो आते हैं यहाँ पे उनके लिए भी, क्योंकि बहुत नियर बाय मॉल है। और इसके अंदर आपके सारे डेली यूज़ के आइटम्स, फैशन वेयर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो फाइनली मैं अपने बिल्डिंग के नीचे आ चुका हूँ और राइट साइड में मेरा पार्किंग है, जो मैं अभी जाके कार पार्क करूँगा। तो ये है मेरा बिल्डिंग जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं, और ये जो पार्किंग है राइट साइड में, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ आगे का स्टोरी। तो फाइनली मैं अपने पार्किंग में आ चुका हूँ, और आप यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं उनमें से वो सारी गाड़ियों में से एक भी मेरी गाड़ी नहीं है। मेरी गाड़ी है, वो मैं दिखाऊंगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट जब मिलता रहेगा तो मैं आपको अपना गाड़ी भी दिखाऊंगा। बट फ़िलहाल के लिए आपको मैंने बताया कि इनमें जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से मेरी एक भी नहीं है। तो मैं आ गया हूँ अपनी बिल्डिंग में। अब मैं लिफ्ट का वेट करता हूँ, और जैसे मैं अपने घर पे पहुँचता हूँ आपको, सो ये सारी लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो मुझे दूसरे लिफ्ट का वेट करना पड़ेगा उस साइड। तो लिफ्ट मिलते ही फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो ये आ गया मैं अपने घर पे, और बाकी का अपडेट आपको कल मिलेगा। अब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बस आप लोगों का दुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को फॉलो और लाइक दें, ताकि मैं आपके साथ और भी मज़ेदार वीडियो शेयर करूँ। थैंक यू।